वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास में हम बात करेंगे भारतीय समाज की जो आधार संस्थाएं हैं, अर्थात जो बेस हैं, जो भारतीय समाज के बेस कहे जाते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है जाति व्यवस्था का। इसको हम कहते हैं कास्ट सिस्टम। भारतीय समाज को आप देखेंगे तो भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता भी ये रहती है कि बहुत ही प्राचीन संस्कृति भारतीय समाज है, और उसका एक सबसे प्रमुख कारण इसमें जाति व्यवस्था है। तो जाति क्या है? जाति एक संस्था है। संस्था इस संदर्भ में हम इसको कह सकते हैं कि ये कोई ऐसा नहीं है कि पत्थर का बना हुआ कोई मकान है। जाति संस्था का मतलब होता है, संस्था का तात्पर्य होता है कि कुछ नियमों, कार्य करने के तरीकों, कुछ कार्य प्रणालियों, उनकी एक व्यवस्था, उसको संस्था कहा जाता है। कई बार हम अनजाने में या पूरा ज्ञान नहीं होने के कारण संस्था से मतलब किसी बिल्डिंग को समझ लेते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज को संस्था कहते हैं। तो वहां पर जो उसका बाहरी स्ट्रक्चर है वो संस्था नहीं है, बल्कि जिन नियमों के तहत वो रन कर रही है वो संस्था है। तो भारतीय समाज को हम देखें तो इसमें संयुक्त परिवार संस्था है, परिवार संस्था है, नातेदारी व्यवस्था संस्था है, विवाह संस्था है, इसी तरीके जाति व्यवस्था है। तो जाति एक तरीके से भारतीय समाज की आधार है, आधार संस्था मानी गई है। क्योंकि आप देखेंगे कि आज भी भारतीय समाज में लोग अपना परिचय देने से पहले अपनी जाति का परिचय देते हैं। नाम के पीछे सरनेम लगा होता है, वो उनकी जाति को शो करती है, अर्थात वो गौरवान्वित करते महसूस करते हैं अपना उस जाति को अपने नाम के साथ में जोड़ने में। तो कुल मिलाकर के जाति क्या है? तो जाति को अगर आप देखेंगे तो अगर हम जो प्राचीन भारतीय समाज है उसको हम देखेंगे तो वहां पर जाति नाम की हमें कोई व्यवस्था नहीं मिलती है। वहां पर क्या है? वर्ण व्यवस्था मिलती है। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के बाद ही जाति व्यवस्था। ये प्राचीन व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था, जिसमें क्या होता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब आप देखेंगे कि ये क्या है? ये एक उसका एक संस्करण भी है, एक हायरार्की है इनमें। वर्ण में आप देखेंगे कि सबसे ऊपर क्या है? ब्राह्मण वर्ण है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य और शूद्र है। मतलब सबसे निम्न में आते हैं शूद्र, है ना, और उच्च में आते हैं यहाँ पर ब्राह्मण। बाकी ये जो है ये दोनों किसमें आते हैं? मध्यम। तो इस तरीके से एक हायरार्की है यहाँ पर, एक स्तर संस्तरण है। तो जाति की अगर हम जब बात करते हैं तो जाति जो शब्द है वो ये माना जाता है कि संस्कृत के जातः शब्द से आया है। जातः, जिसका अर्थ होता है जन्म, अर्थात व्यक्ति ने जिस समुदाय में जन्म लिया है उसकी जो पहचान है वही उसकी जाति मानी जाएगी। तो कुल मिलाकर के जाति का सीधा संबंध किससे है? जन्म से। अब आप देखेंगे अगर हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में इसको कहते हैं कास्ट। कास्ट जो शब्द है वो कास्ट शब्द लैटिन भाषा के कास्टा शब्द से बना है। CASTA, कास्टा। कास्टा का यहां पर अगर देखें हम अर्थ, तो कास्टा का अर्थ होता है नस्ल या प्रजाति या वंश, या आप इसको जाति भी कह सकते हैं। ठीक है, नस्ल, प्रजाति, वंश या जाति। तो यहां पर इस शब्द के अर्थ में भी जो जाति का अर्थ है, जाति का मतलब है वो वंश से, उसकी जाति से, जाति मैंने यहां पर लिख दी है ना। तो उसकी जो नस्ल है, अर्थात उसने जहां पर, वही बात आती है, हाँ, एक जन्म, तो उसने जहां जन्म लिया है वही उसकी जाति है। तो इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो जो भारतीय समाज है वो भारतीय समाज में क्या है? उतार चढ़ाव आपको देखने मिलते हैं, मतलब ऊंच नीच की भावना देखने के लिए मिलती है। और इसका कारण क्या है कि यहाँ पर जो आधुनिक समाज है, आधुनिक और परंपरागत दोनों का ही कॉम्बिनेशन मिलता है, परंपरागत। इस वजह से जो भारतीय समाज है वो दुनिया के समाजों में एकदम अलग समाज है। तो कुल मिलाकर के आप ध्यान रखेंगे कि जो जाति है उसका निर्माण जन्म के आधार पर होता है। जाता शब्द संस्कृत के शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है जन्म, और इसी आधार पर कहते हैं कि जाति क्या है? एक बंद वर्ग है। तो आज की क्लास में मुझे लगता है बस इतना पर्याप्त है आपके लिए। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे कि क्या इसकी विशेषताएं और विभिन्न विद्वानों ने इसकी क्या क्या परिभाषाएं दी है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी। जय हिंद।